दोस्तों अगर बात एडवेंचर की जाए तो कुदरत से ज़्यादा एडवेंचर कोई नहीं करता, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे कुदरती नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जब ये हमारे सामने आ जाएं तो इनको कैमरा में रिकॉर्ड करना ही सबसे बड़ा मार्का होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कुदरती नज़ारे दिखाते हैं जिनको अगर वीडियो में रिकॉर्ड ना किया रहता तो शायद कोई भी इन पे यकीन ना कर पाता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10 दोस्तों, सबसे पहले आप दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक यूक्टिया की इस फैमिली का हाल देखें, जहां पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि इनके घर का दरवाजा ही ब्लॉक हो जाता है। वो तो शुक्र है कि इनके पास खुदाई करने के लिए ये औजार मौजूद था, वरना ये लोग बर्फ के पिघलने तक यहीं फंसे रहते। और अगर आप ऐसी बर्फ में से किसी तरह निकल भी जाएं तो भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि आपका घर सही सलामत बच जाएगा, क्योंकि पानी की तेज लहरें बर्फ को बाहर धकेलती हैं तो ये बर्फ सुनामी का रूप धार लेती है और इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। कई बार तो ये बर्फ इतना आगे बढ़ जाती है कि अपने रास्ते में आने वाले दरख्तों से लेकर घरों तक सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देती है। नंबर 9 दोस्तों, अगर हमारी कार का दरवाजा बर्फ की वजह से जम जाए तो गुस्से से हमारा चेहरा लाल पीला हो जाएगा। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर एक ही रात में लाइन में खड़ी हुई जिस किसी की भी ये गाड़ियां बर्फ में जम गई हैं, उसका तो गुस्से से बुरा हाल हो गया होगा। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ी वाले ने अपना शीशा नीचे किया, लेकिन फिर भी यहाँ 12 मिलीमीटर मोटी बर्फ जमी हुई थी और अगर ये खिड़की तोड़ के अंदर भी चला जाए तो ये कार चलेगी नहीं, क्योंकि कार के टायर पूरी तरह से जम चुके हैं। नंबर 8 दोस्तों, जब गाड़ियों के टायर जम जाएं तो इनका क्या हाल होता होगा ये आप कजाकिस्तान की इस वीडियो में देख लें, क्योंकि रबड़ से बना हुआ ये टायर जमकर बहुत सख्त हो चुका है, तभी तो ये शीशे की तरह टूट जाता है। ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि जब दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इतने कम दर्जा हरारत में ये खरगोश भी पूरी तरह जम चुका है और ठीक इसी तरह ये परिंदा भी बर्फ के अंदर जम जाता है। जब आप जमा देने वाली ठंड में गर्म पानी हवा में फेंकते हैं तो उसे बर्फ बनने में उतनी ही देर लगती है जितनी आपको पलक झपकने में लगेगी। नंबर 7 दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर बर्फ की लपेट में आए हुए ये घर एक रात में ही ऐसे हुए हैं, क्योंकि जब दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट से अचानक ही कम हो गया और तेज हवाएं चलने लगी तो हवा के तेज बहाव की वजह से बर्फ घरों के ऊपर इस तरह से जम गई थी। ये इतनी मजबूत है कि हथौड़ा मारने से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। नंबर 6 दोस्तों, अब जरा फिजा के अंदर आने वाले तूफान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ 15 मिलियन टन गर्दो गुबार 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता आ रहा है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा शहर गर्दो गुबार की लपेट में आ जाता है। नंबर 5 दोस्तों, मलेशिया के अंदर रहने वाले ये लोग कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत निकले जब ये खतरनाक टोर्नेडो शहर के अंदर उसे तबाह करने ही जा रहा था कि बिल्कुल करीब आके इसका इरादा बदल जाता है और ये टोर्नेडो वहां पर खत्म हो जाता है। और अगर आप ऐसे जोरदार टोर्नेडोज का मजा लेना चाहते हैं तो माउंट वाशिंगटन सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि इस पहाड़ पे सबसे तेज हवा चलती है जिस पर चल पाना भी नामुमकिन है और यहाँ पर ये शख्स 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर फुल गर्म पानी भी हवा में उड़ाते ही बर्फ बन जाता है। नंबर 4 दोस्तों, अगर किसी को वाशिंगटन पहाड़ की बर्फ ने हैरान नहीं किया तो आपको एक ऐसा मंजर दिखाते हैं जिसमें झुलसा देने वाली गर्मी के अंदर अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। असल में यहाँ पर लोग बीच पर आराम से बैठे मजे कर रहे थे कि तभी अचानक से दर्जा हरारत गिरने लग गया और आसमान से ओले पड़ने लगे। तभी खूबसूरत नजर आने वाला ये बीच कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है।
नंबर 3 दोस्तों, कुदरत कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेगी। इसीलिए तो 1980 में ये नज़ारा देखने को मिला था जहां पर आतिश फशां पहाड़ अचानक से फट जाता है। उसके बाद का सीन आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा पहाड़ किसी एवालांच की तरह जमीन पे गिरने लगा। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वोल्केनो के पास रहना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये बात इंडोनेशिया के रहने वालों की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग 100 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज के बीचों बीच रहते नजर आते हैं। और कुछ आतिश फशां पहाड़ ऐसे भी हैं जो हर 2 साल में कुछ न कुछ लावा बाहर फेंकते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आसमान में धुएं की लंबी और मोटी सी तह बन जाती है। इसी तरह के मेरापी वोल्केनो ने तो इंडोनेशिया के लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया जब इस आतिश फशां पहाड़ से गुलाबी रंग का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये आतिश फशां पहाड़ तो हमें नजर भी आते हैं, लेकिन पानी से निकलने वाले लावे के बारे में आप क्या करेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि कब और कहां अचानक से लावा फूट पड़ेगा। अब जरा खुद ही सोचें कि अगर ये कश्ती थोड़ा सा भी अपना रास्ता भटक जाती तो इसका सब कुछ तबाह हो जाना था। नंबर 2 दोस्तों, इस तरह के कुदरती नज़ारे तो फिर भी माहिरीन की मदद से समझ में आ सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ज्यादा वेल्स के बीच पर आने की बात की जाए तो माहिरीन भी हैरान हो जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के बीच पर 400 से ज्यादा वेल मछलियां नजर आ रही हैं। यहाँ के लोगों ने इन मछलियों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 100 वेल्स को ही वापस पानी में भेज पाते हैं, जबकि बाकी सारी मौत का शिकार हो जाती हैं। नंबर 1 दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी इमारतें जोरदार जल्जले के झटके बर्दाश्त कर सकती हैं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की आ चुकी है, लेकिन हर चीज इन जल्जलों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए तो रोड्स के अंदर इस तरह के खतरनाक क्रैक्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इससे भी बड़े क्रैक्स देखने हैं तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रैक 56 किलोमीटर तक लंबा है और इसकी गहराई भी आप साफ देख सकते हैं, जिसमें अगर कोई बदकिस्मती से फंस गया तो उसकी मौत वाकया हो जाएगी। माहिरीन का कहना है कि यही क्रैक्स आज से लाखों साल बाद अफ्रीका को 2 बड़े बड़े आज़मों में तकसीम कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पेश आने वाले कुछ ऐसे कुदरती वाकयात जिनका साइंस भी कोई जवाब नहीं दे सकती। तो इन सब में से कौन सा नज़ारा आपको सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।